अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी भी है बहुत ही हेल्दी। ये है सोया चंक्स पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। सोया चंक्स तो ऐसे ही प्रोटीन और फाइबर का ख़जाना है, और इसमें बहुत सारी सब्जियां जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी होगी और बहुत ही इसका जायका ज़बरदस्त होगा। तो सबसे पहले चलिए सोया चंक्स को सोक कर लेते हैं। तो जितना चावल लेना है उसका 1.5 गुना लेना है, या फिर जितना चावल जिस कटोरी से आप नापिए उसी कटोरी से आप सोया की बड़ी को भी नाप लीजिए। तो 1 बाउल में राइस ले रही हूँ, 1.5 बाउल के करीब मैं ले रही हूँ सोया चंक्स। आप चाहें तो डबल भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसमें टेस्ट के लिए हम मिर्ची डालेंगे, पुदीना, क्रश किया हुआ अदरक, नमक, और डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको उबालेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब उबलने लगेगा तो 1 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसको छान लेंगे। अदरक, हरी मिर्च, पुदीना, नमक डालने से बरी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसको दबा दबा के इसका पानी सारा निचोड़ देंगे। ये पानी वेस्ट है, इसे फेंक देंगे। इधर ये सारे गरम मसाले हैं। चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जिसमें बनाना है, पैन में भगोने में उसमें 1 टेबल स्पून के करीब तेल या फिर आप घी डाल दीजिए, और ये सारे गरम मसाले डाल दीजिए। डाल के जब इसका एरोमा अच्छे से ऑयल में आ जाए तो फिर इसमें हम बारीक कट किया हुआ प्याज 100 ग्राम के करीब डालेंगे, और डाल के हल्का सा गोल्डन करेंगे। इसमें फिर 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 150 ग्राम के करीब टमाटर कट किया हुआ, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हो। धनिया मिर्ची पाउडर डाल के इसको ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे 100 ग्राम फ्रोज़न मटर, मेरे पास है तो 100 ग्राम डाल दिया है। 50 ग्राम बारीक कट किया हुआ बीन्स, नमक 1 टीस्पून, और बारीक कट किया हुआ 1 स्मॉल साइज़ का गाजर है। वैसे ही हरा धनिया डाल के मसाले के साथ सारी सब्जियों को अच्छे से भुनेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे सारी सब्जियों के साथ मसाला को बहुत अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद इसे ढक करके लो फ्लेम पे ही पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे। तब सब्जियां भी थोड़ी नरम हो जाएगी, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा, तेल सेपरेट होने लगेगा। तो इसमें हम डाल देंगे बॉइल्ड सोया चंक्स। सोया चंक्स को डाल करके भी 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से भुनेंगे। और सोया चंक्स का मेज़रमेंट ये है कि जितना चावल लीजिए उसका 1.5 गुना सोया चंक्स या फिर डबल लीजिए। तो 1 बाउल हमने लिया है चावल, तो 2 बाउल हमने पानी डाल दिया है, 2 कटोरी, और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल करके इसको ढक करके अच्छे से उबालना है। बहुत अच्छी तरह से उबालेंगे, क्योंकि चावल हमने बासमती भिगो के रख दिया है, धो दिया, अच्छे से भिगो दिया है। तो भिगोया हुआ है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आसानी से गल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से जब उबल गया है तो इसमें हम सोक्ड राइस डाल देंगे, भिगोया हुआ चावल डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक कम तो नहीं है। अगर कम नमक है तो आप नमक डाल दीजिए। इस दौरान पानी का नमक जो है नमकीन होना चाहिए, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है वैसे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून शुगर, यानी चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से चावल टूटता नहीं है और चावल में मिठास भी आता है। तो चीनी थोड़ा बहुत ज़रूर डाला कीजिए। 1 केजी में कम से कम 1 से 2 टीस्पून। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं डाल दूँगी, बहुत ही मज़े का होता है। नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो 1/2 टीस्पून। अब इसको ढक करके हाई फ्लेम पे 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट जब हो जाएगा तो इसको खोल करके इसको हल्के हाथों से चलाएँगे। अभी देखिए 60-70% के करीब चावल गल गया, अब थोड़ा सा पानी है। अब ढक के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाइए। 6 से 7 मिनट में चावल बहुत अच्छे से पक जाता है। चावल का पानी पूरा सूख जाए तो आप दिखेगा, वो देखिए चावल एकदम पानी सूख गया है। तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप इसे ढक्कन का हटाइए। पानी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया है और चावल भी एकदम खिला खिला हो गया दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो सोया चंक्स पुलाव में डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका होता है। और कसूरी मेथी को हमेशा रब करके डालिए। कसूरी मेथी या फिर अजवाइन, इसको डालते हैं क्रश करके, रब करके, उससे बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। ऊपर से आप धनिया पुदीना डाल दीजिए। अब इसको ढक दीजिए, अब स्टोव ऑफ कर दीजिए। ये सोया चंक्स पुलाव रेडी है। अब 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से दम हो जाएगा। चावल का हर दाना दम खिला खिला हो जाता है।
अब सबसे फेवरेट टाइम, जब खाना बन जाए बहुत अच्छे से आपका रेडी हो जाता है तो सबसे अच्छा लगता है सर्विंग टाइम। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये आप बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें गाजर, बीन्स, मटर, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ हेल्दी सा गया हुआ है। तो प्रोटीन, फाइबर सबसे भरपूर है। ये खाना अपने आप में ही फुल ऑफ प्रोटीन से भरा हुआ है। इसके साथ कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अचार, पापड़, दही ले सकते हो, लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ भी ना लो तब भी अच्छा लगेगा। ये 1 पॉट रेसिपी है, ये आप लाजमी ट्राई कीजिए। सोया चंक्स पुलाव बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, हस्बैंड के लंच में दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।